हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो वैसे तो हमने सही प्रेडिक्ट किया था कि एक करेक्शन आएगा, लेकिन थोड़ा पहले आ गया। सॉरी। मैं वेट कर रहा था कि शायद सेकंड तक आएगा। चलो, 2 दिन पहले आ गया। इनफैक्ट फ्राइडे से ही करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो आज की डेट में हमारी कैलकुलेशन से थोड़ी सी मेरे से ये मिस्टेक ये हुई कि हम पुल बैक का वेट करने को बोला था कि आपको शॉर्ट साइड में एंट्री करने के लिए। ठीक है। लेकिन ठीक है, बाकी आप लोग खुद होशियार है। आप लोगों को जब दिखा होगा ऐसा डाउन ट्रेंड तो सबने कर ही लिया होगा, पोजीशन ले लिया होगा। ठीक है। मेरा अपना व्यू पॉइंट पे मुझे लगता नहीं कि सारी दुनिया ट्रेंड करेगी मेरे व्यू पॉइंट पे। ठीक। सबने अपना अपना जरूर डायरेक्शन के हिसाब से बना लिया होगा पोजीशन। ठीक है। तो आप पुल बैक नहीं आया और सीधे नीचे एकदम बिल्कुल वर्टिकल डाउनफॉल आ गई, तो उसमें क्या कर सकते हैं। चलो, ठीक है। अगर ऐसा केस कभी फिर दोबारा होता है तो इस केस पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, इस पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके पुल बैक का वेट करके फिर एंट्री कर लें। जैसे जैसे अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, और पुल बैक आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप 5 मिनट में शिफ्ट हो जाए। 5 मिनट में से ट्रेड करते तो 3 मिनट या 1 मिनट में शिफ्ट हो जाए, और वहाँ पे पुल बैक आने के बाद फिर एंट्री बना ले। चलो, ठीक है, देखते हैं अब कल के लिए क्या पोजीशन बन सकती है ओपन इंटरेस्ट पोजीशन से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एज यूजल हमारे क्लाइंट की पोजीशन से। ठीक है। तो हमारे रिटेलर जो है, उन्होंने आज अपना फ्यूचर में दोनों साइड बुकिंग की। ठीक है। मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल आया तो सेल जो फ्यूचर उनके पास पड़ी हुई इस फ्यूचर की सेलिंग, उसमें उन्होंने अच्छी खासी स्क्वायर ऑफ कर लिया उसको। ठीक है। लॉन्ग को भी स्क्वायर ऑफ किया, शॉर्ट को भी स्क्वायर ऑफ किया। ठीक है। तो इसके कारण इनकी जो फ्यूचर की जो होल्डिंग है वो 2,49,000 से रिड्यूस होकर के 1,92,000 ही रह गई है। ठीक है ना। तो मतलब जो शॉर्ट साइड में जो उनके निगेटिव साइड में उनके पास जो फ्यूचर पड़ा हुआ था, फ्यूचर की जो सेलिंग पड़ी हुई थी, वो अब थोड़ी कम हो गई। सॉरी। ठीक है। तो थोड़े से बुलिश पोजीशन यहाँ पे फ्यूचर पे बन गई। बुलिश पोजीशन तो खैर नहीं कहेंगे उसको, हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन जो है उसको थोड़ा स्क्वायर ऑफ कर लिया है। ठीक है। तो अब शॉर्ट पोजीशन कम हो गई है। ठीक है ना। बुलिश में नहीं कन्वर्ट हुई, कम हो गई है शॉर्ट की पोजीशन इनकी। और कॉल साइड में उन्होंने क्या किया, कॉल साइड में आज उन्होंने जबरदस्त कॉल की बाइंग की है। ठीक है ना। करीबन 25 लाख कॉल की क्वांटिटी, 25,85,000 कॉल की बाइंग की है, और 20 लाख कॉल की सेलिंग की है। तो मतलब 5 लाख जो है ना, 5,58,000 कॉल की बाइंग ज़्यादा है। तो इन्हें लग रहा है कि मार्केट में जो डाउनफॉल आया कल, अब पुल बैक आने के चांसेस है। ठीक है ना। रिवर्सल नहीं, पुल बैक तो कम से कम एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे। ठीक। तो इसके कारण होल्डिंग भी इनकी अच्छी खासी जो रिड्यूस हो गई शॉर्ट साइड से, 6,40,000 इनके पास पड़ी थी, वो केवल 80,000 रुपये, 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही रह गया इनके पास। ठीक है। तो ये कल के लिए अच्छा खासा बुलिश पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। ठीक है। कि एक पुल बैक का उम्मीद कर रही है। पी में क्या पोजीशन है, पी में आज स्क्वायर ऑफ किया गया दोनों साइड उनसे, बाइंग की भी और सेलिंग की भी, दोनों साइड उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया। ठीक है। इसके कारण उनके पी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों तकरीबन बराबर ही है। ठीक है। केवल 9,000 क्वांटिटी आपकी सेलिंग साइड जो है वो ज़्यादा क्लोज हुई है। ठीक है ना। तो पी की सेलिंग की जो उनका होल्डिंग पड़ी हुई थी, उसमें जो बायसनेस थी इनकी, नेटवर्क अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड ही है। ठीक है। तो ओवरऑल उनकी बायसनेस अभी भी थोड़ी पॉजिटिव साइड ही है। ठीक है। क्योंकि आज उन्होंने कॉल की अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर ली है। ठीक है। 5 लाख क्वांटिटी। ठीक है। और पी में कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, तो इसके अगर नेट टू नेट इनके जो पोजिशन जो होल्डिंग है वो उनकी थोड़ी पॉजिटिव साइड हो गई, मतलब बुलिश साइड थोड़ी सी हो गई होल्डिंग। होल्डिंग और पोजीशन जो आज क्रिएट की गई, जो आज जहाँ पे उनका पैसा लगा है, आज उनका पैसा लगा है 5 लाख रुपए कॉल की बाइक, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल की नेट पॉजिटिव साइड में बाई करने में उनका ज़्यादा पैसा लगा। बाकी सारे तो स्क्वायर ऑफ वाले पोजीशन है, तो ये उनका फ्रेश मनी का इनफ्लो नहीं आया, इनका मनी का इनफ्लो आया है कॉल की बाइक में। ठीक है। अब डीआई ने क्या किया है, डीआई ने थोड़ी सी फ्यूचर को बाई किया है और फ्यूचर को सेल भी किया है। ठीक है ना। फ्यूचर को सेल किया है तो ऑब्वियसली हेजिंग के लिए है, क्योंकि अब मंथली चल रही है, तो इस मंथ के लिए कुछ हेजिंग की पोजीशन उन्हें बनानी पड़ेगी। और बहुत स्मॉल क्वांटिटी उन्होंने बाई भी किया फ्यूचर को। ठीक है। और पी जो उन्होंने बाई कर रखा था अभी तक, इनके जो होल्डिंग में पी पड़ी, तो उसमें से कुछ आज उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि पर्पस ही इसी पर्पस से खरीदते हैं कि मार्केट में अगर किसी तरह से डाउनफॉल आए या किसी तरह से करेक्शन आए तो इनका जो लॉसेज है मिनिमाइज हो सके। तो मिनिमाइज हो सके लॉस, तो उसके लिए पी को तो अपना स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। जिस जिस पर्पस से खरीदा था वो पर्पस तो उसने पूरा करना ही है। ठीक है। तो आज उन्होंने 15,000 स्क्वायर में अपनी पी को
स्क्वायर ऑफ कर लिया है, ठीक, मतलब अपनी लॉसेस को थोड़ी सी मिनिमाइज कर लिया है, क्योंकि इक्विटी में ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एफ एंड ओ एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह यूज़ करते हैं, तो इंश्योरेंस पॉलिसी भुला नहीं अपना, ठीक है ना, इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। एफ आई ने क्या किया, एफ आई ने अपनी लॉन्ग की पोजीशन अच्छी खासी बुक की, शॉर्ट की पोजीशन भी बुक की अपने फ्यूचर में, ठीक है ना। तो फ्यूचर उनकी जो है बहुत ज़्यादा भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया कि दोनों साइड उन्होंने किया है। तो फ्यूचर की जो क्वांटिटी है वो करीबन 22,000 से जो बुलिश क्वांटिटी पड़ी थी 22,000 के आसपास रिड्यूस हो गई है, ठीक है ना। ठीक है, कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई गई है, तो ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, इनका बुलिश पोजीशन हल्का सा रिड्यूस हो गया, लेकिन नेट बुलिश ही पड़ा हुआ है इनका पोजीशन फ्यूचर में भी। कॉल साइड में क्या किया उन्होंने, कॉल साइड में उन्होंने 4,40,000 के आसपास कॉल की बाइंग की और 6 लाख के आसपास उन्होंने कॉल की सेलिंग की, ठीक है। तो नेट टू नेट देखा तो 1,63,000 जो है कॉल की सेलिंग की है ज़्यादा, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेलिंग की है तो आज के हाई के आसपास सीखी होगी, या फिर कहीं पे भी आज उसके बाद मार्केट जहाँ पे भी किया हो, मिडवे भी किया हो, 10-11 बजे भी किया हो, तो भी उससे खासा अच्छा खासा नीचे आ चुका है मार्केट। तो ये इसमें वो अच्छे खासे प्रॉफिट में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो आज उन्होंने कॉल की सेलिंग की होगी जिसने भी की है, ठीक है ना। ये यहाँ पे भी रिटेलर में जो लोगों ने जितने कॉल की सेलिंग की है जो 20 लाख क्वांटिटी, वो भी प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि आज मार्केट में बाउंस बैक आया ही नहीं, बाउंस बैक नाम की चीज़ ही नहीं थी, किसी तरह का कोई पुल बैक नहीं, एकदम स्ट्रेट धीरे 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 नीचे ही करता रहा। मोमेंटम भले ही स्लो हो गया कई बार यहाँ पे हमारे सेलिंग का बीच में थोड़ा सा, लेकिन कभी भी पुल बैक की जैसी कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। तो जिन लोगों भी कॉल शॉर्ट कर रखा है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये अभी उन्होंने अपने प्रॉफिट को होल्ड करके रखा हुआ, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने प्रॉफिट की पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक। पी में क्या किया उन्होंने, पी में उन्होंने करीबन 2,29,000 क्वांटिटी जो है पी की बाई की है और 3,13,000 क्वांटिटी पी की सेल की है। तो पी की क्वांटिटी जो सेलिंग है वो भी उनकी थोड़ी सी की है, उन्होंने आज 84,000 के आसपास पी की सेलिंग की है, ठीक है ना। अब जब दोनों केस में उन्होंने बाइंग की पोजीशन नहीं क्रिएट की, दोनों केस में सेलिंग की पोजीशन क्रिएट की है, ठीक है। तो इसका ये है कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल ये एक्सपेक्ट नहीं करें यहाँ से, मतलब कि कल है कि पुल बैक का लेवल तक हो सकता जाए, किसी क्रिटिकल लेवल तक जाए, वहाँ से फिर हो सकता है मार्केट रिबाउंड कर जाए, क्योंकि एक लेवल पर्टिकुलर लेवल उन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा, उसी के और पी जो सेल किया हुआ इसी उम्मीद से सेल किया होगा कि भाई इस लेवल के नीचे तो नहीं जाएगा मेरा पी, तो मेरे को नुकसान नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज मार्केट में अगर बहुत ड्रास्टिक डाउनफॉल अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे होते तो पी को सेल करके नहीं जाते, क्योंकि फिर अनलिमिटेड लॉस होने का खतरा होता है। आपको ही पता है सेलिंग में लॉसेज अनलिमिटेड हो सकते हैं, कितनी भी हेजिंग कर लो, ठीक है, हेजिंग आपके लॉस थोड़े से मिनिमाइज कर देगा, लेकिन अगर जरा से भी एक्सपेक्टेड हो कि मार्केट में डाउनफॉल आएगा तो पी की सेलिंग जो है वो अगर करेंगे भी तो आउट ऑफ द मनी वाला करेंगे, ठीक है। और वो उस रेंज का करेंगे जिस रेंज को उनको एक्सपेक्टेड होगा कि इस रेंज के नीचे कम से कम अपसेली यहाँ पे जाके रुक के वहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, ताकि वहाँ पे आने के बाद हम फिर एक्सपायरी में उसका हमें बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक। वो जीरो ही हो जाएगा एक्सपायरी में, क्योंकि उसके ऊपर एक्सपायर हो जाएगी। तो वो ऐसा वाला रेंज को कोई सेल करेंगे पी जो कि इन द मनी होने के चांसेस कम है। अगर ये एट द मनी पे भी आया एक्सपायरी के दिन तो भी वो जीरो ही होगा, ठीक है। तो ये उन्होंने सेलिंग की है वो कि आउट ऑफ द मनी के आसपास सेलिंग की होगी, ठीक है। और बाइंग है, ठीक है, ये जो बाइंग है ये बाइंग हो सकता है इन द मनी के आसपास हो, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा डाउनफॉल में भी इसको, अगर यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है दोनों जगह कैपिटलाइज कर सके, ठीक है। तो कल तो फिर इसको देख के इनके एफआई की पोजीशन देख के लग रहा है कि कल जो मार्केट जब डाउन ट्रेंड आएगा तो एक किसी लेवल पे, अब वो लेवल क्या आ सकता है वो प्राइस एक्शन में देख के पता चलेगा। तो किसी एक पर्टिकुलर लेवल को रीच करने के बाद, तो एक टारगेट लेवल को रीच करने के बाद जो एफआई का टारगेट होगा कि यहाँ तक लेके जाना मार्केट रीच कर, उस लेवल को रीच करने के बाद हो सकता है एक हम पुल बैक देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी पोजीशन से हमें लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज कॉल शॉर्ट करने का पी को भी शॉर्ट, पी को बाई करके जाते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में, ठीक है, पी को शॉर्ट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक। तो अब देखते हैं प्रो ने क्या किया, प्रो ने क्या किया हमारे फ्यूचर को, जो फ्यूचर में उनके पास बाइंग थी उसको बुक कर लिया 28,000 क्वांटिटी। आज फ्रेश फ्यूचर को शॉर्ट किया करीबन 3700 क्वांटिटी, ठीक। और तो फ्यूचर में उनकी जो पोजीशन जो है वो थोड़ी सी बेरिश थी, पहले भी बेरिश थी, अब बेरिशनेस थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने जो बाई की पोजीशन थी उसको रिड्यूस कर दिया है। तो नेगेटिव ऑब्वियस है, नेगेटिव साइड वाली पोजीशन की जो डोमिनेंस है, जो उसकी क्वांटिटी है कॉन्ट्रैक्ट वो थोड़ा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू बाइंग वाली पोजीशन, ठीक है। तो ये 56 से 89 हो गया अमाउंट उनके फ्यूचर सेलिंग की नेट
क्वांटिटी एज कम्पेयर टू बाइंग ज़्यादा हो गई है उनके पास, ठीक है ना, 86-89,000 क्वांटिटी उनके पास सेलिंग की ज़्यादा हो गई है, ठीक। और कॉल साइड में क्या किया उन्होंने, कॉल साइड में उन्होंने 7,73,000 के आसपास कॉल को बाई किया है, और करीबन 11 लाख क्वांटिटी जो है सॉल कॉल को सेल किया है, 11,60,000। तो अच्छी खासी ह्यूज सेलिंग उन्होंने कॉल की है। तो देखो हमारे दोनों बड़े प्लेयर जो हैं, ठीक है ना, एफ आई आईज और प्रो, दोनों के दोनों कॉल की सेलिंग करके चल रहे हैं अच्छा खासा, ठीक है। तो मतलब मार्केट में अभी भी ये देख रहे हैं कि एक्सपायरी जो है, मतलब आज की जो हाई है, आज जो हाई वगैरह जहाँ पे आज के जो लेवल्स है, उसमें कुछ पर्टिकुलर लेवल जो भी एक स्विंग हो, ठीक है ना, उस लेवल के ऊपर मार्केट अभी इस एक्सपायरी में इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये तो करीबन कंफर्म हो गया इनके पोजीशन देख करके, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों अभी प्रॉफिट में है, ठीक है। ये हो सकता है एक पर्टिकुलर लेवल जो भी इन प्राइस एक्शन या इनका टारगेट लेवल वहाँ आने तक ये इसको बुक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हो सकता है मार्केट में अपसाइड को एक बाउंस बैक देखें, ठीक। कॉल साइड तो इन्होंने निगेटिव कर ही दिया, मतलब सारे खासे कॉल शॉर्ट की पोजीशन बनाई अच्छी खासी। पी में उन्होंने क्या किया है, पी में भी उन्होंने पी की बाइंग की है, ठीक है ना, 8,98,000 उनकी बाइंग की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि 1.5 लाख क्वांटिटी बाई किया हुआ है और केवल 61,000 क्वांटिटी पी को सेल किया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे जो प्रो हैं वो कम्प्लीटली हमारे बेरिश हो चुके हैं, ठीक है। हमारे एफ आई एस के पास भी क्वांटिटी है, मतलब आज की जो पोजीशन उन्होंने बनाई है वो बेरिशनेस की तरफ बनाई है, ठीक है। होल्डिंग में उनके पास भले ही थोड़ा सा पॉजिटिव पड़ा हो, ठीक है, लेकिन आज कल के लिए जो उनको पोजीशन बनाई गई है, ये इन्होंने नेगेटिव साइड बेरिश साइड ही बनाई है। केवल हमारे रिटेलर जो है वो बुलिश होकर बैठे हुए हैं, बाकी हमारे दोनों प्लेयर हमारे बेरिश है, ठीक। तो मार्केट में अभी थोड़ा डाउनफॉल जो है कल कंटिन्यू कर सकता है, हो सकता है गैप डाउन ही हो, या फिर अगर साइडवेज खुला भी तो भी पहले इनिशियली मार्केट नीचे जाएगी, नीचे जाने के बाद जो भी इन्होंने सपोर्ट का पॉइंट डिसाइड कर रखा हो, हमारे बड़े प्लेयर अगर ऑपरेट करते हैं मार्केट को, ठीक है ना, तो कोई एक पर्टिकुलर लेवल तक तो वो खींचेंगे ही नीचे, और वहाँ से फिर हो सकता है सपोर्ट अगर प्रोवाइड किया जाए तो फिर मार्केट में थोड़ी सी पुल बैक देखने को चांसेस हो सकता है, ठीक है। और कल फिर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में वो पहले क्या बोलते हैं बायर को ट्रैप करें, क्योंकि इनको ट्रैप करना है, ये सारे बायर बन के बैठे हुए हैं आज हमारे रिटेलर, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाफ में रिटेलर को ट्रैप करेंगे, जब रिटेलर अपनी सारी पोजीशन ये जो इस लॉस में स्क्वायर ऑफ करने के बाद वो आप नीचे की तरफ बेरिशनेस पोजीशन बनाने लगेगा, तब ये लोग अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट को ऊपर खींच देंगे, ठीक है। तो दोनों साइड हमारे रिटेलर ट्रैप हो सकते हैं, ठीक। चलो फिर देखते हैं हम प्राइस एक्शन में क्या बन रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के डेली चार्ट से, ठीक है। तो निफ्टी का डेली चार्ट में हमारा नेगेटिव कैंडल था, ठीक है। हाँ, और हमने इस डिस्कस तो किया था कि अगर हम इसको फॉलो अप सेलिंग आती है तो फिर ये नीचे कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और फॉलो अप सेलिंग आई, अच्छी खासी गैप डाउन के साथ आई, ठीक है, और कोई भी पुल बैक नहीं आया, ठीक। तो स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ही थोड़ा सा पुल बैक था, उसके बाद कोई पुल बैक नहीं आया, ठीक है। तो हम यहाँ तक आपके आज की डेट में अच्छी खासी हम करीबन 350 पॉइंट का एक डाउनफॉल ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब डाउनफॉल का टारगेट क्या क्या हो सकता है, तो हमने अगर क्या बोलते हैं, ये जो हमने रेशियो लगा रखा है फिबोनाची रेशियो आपका करेक्ट जो हमारे करेक्शन का, ये पूरी पूरी वेव का लगाएंगे तो हमारे 23% तक आ सकता है या 38% तक आ सकता है, ठीक है। ये तो कंप्लीट वेव का हो गया, ठीक है। और दूसरा वेव हमारा ये है, ठीक है ना, थर्ड वेव, ठीक। तो इस फिफ्थ वेव का करेक्शन कितना आ सकता है वो हमने 75 मिनट्स में मार्क कर रखा होगा, ठीक है। अभी डे में तो हमने बड़े वाले वेव का, तो हमारा पहला टारगेट इसमें क्या हो सकता है, अगर हमारा करेक्शन आता है तो हम और फर्दर कंटिन्यू करता है सेलिंग, तो हम पहले 25,690 के लेवल तक आ जाएंगे, जो कि यहाँ से करीबन अगर 700 मानते हैं राउंड फिगर में इसको, तो यहाँ से 100-120 पॉइंट और नीचे है, ठीक है। तो 100-120 पॉइंट हमें और भी चांसेस है कि हम नीचे आए, ठीक है। और इसको भी क्रॉस करेगा तो फिर हम हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक पहुँच जाए, ठीक है। जो कि हमारा अगर कल का डेट देखेंगे तो कल की डेट में हमारा जो लेवल आएगा ये करीबन 24, सॉरी, हमारा लेवल आएगा अगर कल 4,600 क्या, सॉरी कितना आ रहा है भाई, 5,407 पे आ रहा है, ठीक। चलो इसको मिनिमाइज कर ले, थोड़ी आंखें कमजोर हो गई लगता है।
चलो 25,400 के लेवल तक हो सकता है हम, अगर फर्दर क्या 28-23% को क्रॉस कर गए तो हम वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो डेली का कैंडल, हमारे डेली के चार्ट में जो कैंडल है वो अच्छा खासा बेरिश है। ठीक है, अब 75 मिनट्स में देख लेते हैं क्या है हमारा कंडीशन है। ऑब्वियसली पूरी आज मार्केट में कहीं भी पुल बैक का कोई सीन ही नहीं था, तो हम नीचे की तरफ आए, लेकिन लास्ट वाला कैंडल जो है हमारा वो डोजी कैंडल है। ठीक है, अब ये डोजी कैंडल है, तो इसके अगर लो के नीचे हम गए, ठीक है ना, मतलब आज के लो के नीचे अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट किए, तो हम ये मैंने मार्क कर रखा है आपका इस वाले, यहाँ से इस वेव का। ठीक है, इसका 38% क्रॉस कर चुके हैं, अभी 50% पेंडिंग है, तो हो सकता है 50% या फिर 61%, तो इन दोनों लेवल के आसपास हम पहुँच सकते हैं। ठीक, तो हमारा टारगेट वही 650 है, उसका भी वहाँ पे भी 650 आया था, ये 23% की ब्लू वाली लाइन है। ठीक है, तो हम पहला टारगेट जो है हम रखेंगे वो हम अपना इसी लेवल को रखेंगे कि हमारा टारगेट जो है, अगर हम 780 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, 770 के नीचे, 570 के 25,770 के नीचे अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम इस टारगेट को, इसको हम अपना पहला टारगेट रखेंगे, यहाँ तक हम पहुँचेंगे। ठीक है, और यहाँ पहुँचने के बाद हो सकता है हमारा एक पुल बैक आएगा। ठीक, तो 640 650 के आसपास। ठीक है, तो और 23,700 का लेवल है, तो ये 650 से लेकर 700 के बीच में, 25,650 से 700 के बीच में हो सकता है हमारा एक पुल बैक स्टार्ट हो जाए। ठीक, तो यहाँ तक का टारगेट के साथ तो मिनिमम हम प्ले कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम 770 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करें। ठीक है, और कल अगर गैप डाउन से ही अगर हम सीधे सीधे इस लेवल के आसपास पहुँच गए, ठीक है, अच्छा खासा अगर गैप डाउन हो गया और इस लेवल के आसपास पहुँच जाए, तो फिर हो सकता है हम यहाँ पे एक बाउंस बैक देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर जो उन्होंने, जिन लोगों ने भी आज से क्या बोलते हैं, आज सुबह से भी सेलिंग स्टार्ट की है, ठीक है, यहाँ पे आ जाने के यहाँ पे जो सेलिंग स्टार्ट किया वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, तो इतना नीचे आ जाने का तो अच्छा खासा वो जब प्रॉफिट में होंगे, और फिर उसके बाद फिर ट्यूसडे को, वेडनेसडे को फिर हमारी ट्रेडिंग की छुट्टी भी है, तो अपना प्रॉफिट को किस लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल ही रहा होगा एक दिन की ट्रेडिंग में, तो उसको बुक बाक करके अपना छुट्टी अच्छा मनाने की कोशिश करेंगे। कई लोगों ने थर्सडे के बाद अगर एक दो दिन की और छुट्टी ली तो पूरा लंबा वीकेंड होगा उनके लिए, तो अपनी छुट्टियां कोई स्पॉइल नहीं करना चाहेगा, अगर प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट काट, ठीक है, प्रॉफिट में होगा तो प्रॉफिट अपना बुक करके निकलेगा। उस चक्कर प्रॉफिट बुकिंग के कारण जो है हमारा, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट क्या होगा, तो शॉर्ट को कवर करेंगे, ठीक है, शॉर्ट कवर करेंगे तो हमारा थोड़ा सा अपसाइड की तरफ पुल बैक आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हम अब किसी भी इन तीनों लेवल में से किसी में भी हम यहाँ से हम बाउंस बैक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डाउन साइड आएगा पहले, ठीक है, और यहाँ तक पहुँचने के बाद ही बाउंस बैक आएगा। ठीक है, तो हमें अभी शॉर्ट साइड पे थोड़ा सा इनिशिएट तो कर ही सकते हैं, इस लेवल के आसपास पहुंचने का तो हम थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे, दोनों लेवल के आसपास थोड़े कॉशियस हो जाएंगे। ठीक है, कि अगर बाउंस बैक दिखेगा तो फिर हम, जब तक कंफर्मेशन नहीं आए कि बाउंस बैक आ रहा है, ठीक है, मतलब 15 मिनट में हायर हाई बनना स्टार्ट ना हो, हायर हाई और हायर लो बनना स्टार्ट ना हो, तब तक हम उसमें वहाँ पे अभी लॉन्ग साइड में भी इनिशिएट नहीं करेंगे, जब वो कंफर्मेशन आ जाएगा तब फिर हम कर सकते हैं, और उससे पहले नहीं। ठीक, उससे पहले तो हम अभी सेलिंग की तरफ ही ध्यान देंगे। ठीक, तो ये हमारे पास टारगेट के लेवल दोनों हो गए, और दोनों केस में हमारा ट्रेंड जो है बेरिश ही दिख रहा है। डेली का चार्ट में भी बेरिश है, 75 मिनट्स के चार्ट में भी बेरिश है, ठीक है ना, 15 मिनट्स के चार्ट में वही सारे लेवल है जो कि हमने मार्क कर रखा है, जो ऑलरेडी मार्क किया हुआ 75 मिनट्स के लेवल भाई, तो इन्हीं लेवल के हिसाब से प्ले करना है। और जब यहाँ पे नीचे पहुँच जाएगा, जहाँ से भी टर्न बैक होगा 71 पर, जहाँ से भी सपोर्ट लेगा, उस सपोर्ट लेने के बाद हम एक फिबोनाची रेशियो डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उसका फिर 38% और 61.8% एटमोस्ट का हम देखेंगे कहाँ तक पहुँच रही है वो हमारी पुल बैक। ठीक है, 61% के आसपास अगर पहुँचती है तो हम फिर वहाँ पे एक चांस लेने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है ना, फर्दर डाउन साइड के लिए। ठीक, आज जो जैसे मैंने कल बताया था, जैसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज ही हमारा एक बाउंस बैक आता, फिर हमें एक पुल बैक बाउंस बैक आता, तो वहाँ से फिर हम चांस लेते नीचे के लिए, लेकिन आज डाउनफॉल जो है कंटिन्यू करता गया, एक बाउंस बैक भी नहीं मिला। तो जो हमारे पुल बैक में जो ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली मैं वैसे ही प्रेफर करता हूँ कि अगर पुल बैक मिले तो वहाँ पे हम ट्रेड का एक एंट्री बना लें, तो वो नहीं मिली किसी को भी। ठीक है ना, तो जिन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया होगा वो तो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, जिन्होंने थोड़ी सी रिस्क टेकिंग, थोड़ी सी एग्रेसिव जिन्होंने पॉइंट लिया होगा, उन्होंने वो भी आज प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, जो पुल बैक का वेट करते रहे वो करते ही रह गए होंगे। ठीक है, तो मैं भी काफ़ी देर तक वेट करता रहा, नहीं आया, तो लास्ट में जाके लंच के बाद ही जाके फिर मैंने एक पोजीशन बनाई थी छोटी सी। ठीक है, जब नहीं आया पुल बैक तो क्या करें, चलो। ठीक,
तो हमारे निफ्टी का ये हो गया, अभी भी बेरिस कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, जहाँ से ये पुल बैक है फिबोनाची रेशियो डाल लेना, सीधे 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 फिबोनाची रेशियो आपने, ये जो वेव का आज का अभी तक का ऑल टाइम हाई से लेकर के हम सीधे सीधे, मान लो यहाँ से आता है तो यहाँ पे अपने फिबोनाची डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद अपसाइड का ट्रेंड जो है, ये जो पुल बैक है ये कहाँ तक कंटिन्यू करके, इसकी कंफर्मेशन हमें 38% के ऊपर जाने के बाद ही होगी। ठीक है ना, अगर 38% के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता है पुल बैक, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो हमारा ट्रेंड जो चल रहा है ये अभी और फर्दर नीचे की तरफ ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है ना, ये पुल बैक जो है ये एक छोटा सा एक मतलब कि बहुत ही माइनर सा करेक्शन करेक्टिव वेव रहेगा। ये वेव अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है और ये और फर्दर कंटिन्यू करेगा नीचे। हाँ, 38% क्रॉस कर जाता है तो हम एज्यूम कर सकते हैं ये हमारा ये डाउनफील्ड की जो ट्रेंड चल रहा था, ठीक है ना, ये हमारा एक सपोर्ट लेकर के अब थोड़ा सा बाउंस बैक आ रही है मार्केट में, और वो कहाँ तक आती है उस पर डिपेंड करेगा फर्दर को। और बाउंस बैक जो भी अगर 50% को एक्सीड नहीं करती, 61% के आसपास पड़ते, 61% के लेवल टच नहीं करती, तो उसके बाद जो करेक्शन आएगा वो और फास्ट आएगा, वो और फास्ट आएगा और तेज आएगा। लेकिन अगर 61% तक पहुंच गई तो फिर करेक्शन थोड़ा आएगा, तो सही करेक्शन, लेकिन थोड़ा स्लो करेक्शन रहेगा। ठीक है, और इसको भी एक्सीड कर गया तो फिर हम 81%, और उसके ऊपर गया तो 100%, और उससे ऊपर गया तो 127% तक हम हो सकता है ये पुल बैक चला जाए और एक ऑल टाइम हाई लग जाए। ठीक है ना, तो हम लेवल टू लेवल प्ले करेंगे पुल बैक में। ठीक है, और 61% हमारा क्रिटिकल होगा। 50 से लेकर 60% के बीच में कहीं रिवर्सल मिलेगा तो बहुत अच्छे से एक शॉर्ट साइड का पोजीशन लिया जा सकता है। ठीक है, वो एक कन्फर्मेटरी चांस लेने के लिए बहुत अच्छा लेवल होता है 61%। ठीक है, अब चलो हम बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी का पहले डे का चार्ट लगा लिया। डे का चार्ट में हमारा जो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। ठीक है, तो करीबन 1400 पॉइंट करेक्ट हो चुकी है और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के काफ़ी पास पहुंच चुकी है, काफ़ी पास पहुंच चुकी है। निफ्टी में उतनी ज़्यादा अभी 2 दिन में करके जो निफ्टी में फॉल आया है वो अगर हम दोनों कंपेयर करें तो 400 पॉइंट का निफ्टी में फॉल आया है टोटल। ठीक है ना, करीबन 360 का पॉइंट का आज और 40 पॉइंट के आसपास का फ्राइडे को, तो करीबन 400 पॉइंट का फॉल आया। लेकिन बैंक निफ्टी में 1400 पॉइंट का फॉल आ चुका है। तो बैंक निफ्टी जल्दी से अपने सपोर्ट की तरफ पहुंच रही है। ठीक, और क्योंकि ये वे एक्सटेंसिव वेव था, मैंने फ्राइडे को भी डिस्कस किया, क्योंकि ये हमारा एक्सटेंसिव में था, ये वेव अच्छा खासा लंबा वेव है, तो इसका जो करेक्शन है वो 38% से लेकर 50% तक ही आएगा, इससे ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि हम 38% या 50% इन दोनों में से कहीं से हम हो सकता है पुल बैक ले लें। तो 38% के लेवल यहाँ से केवल 150 पॉइंट दूर है, 100 पॉइंट दूर है, इनफैक्ट देखा है तो 100 पॉइंट दूर है। और 50% का जो पॉइंट है वो यहाँ से करीबन हमारा 52,378 में, यहाँ से करीबन 600 पॉइंट दूर है। ठीक है ना, तो हम 150 से 600 पॉइंट तक का करेक्टिव में और देख सकते हैं। ठीक है, जो कि हो सकता है गैप अप, अगर गैप डाउन हुआ कल और गैप डाउन में हम 38% के नीचे आ गए, और ये जो हमारा लूनर साइकिल का जो सपोर्ट लाइन है, ये डॉटेड ब्लू वाला, जो कि हमारा 52,800 के आसपास है, 805 के आसपास है, तो 52,200 805 के नीचे अगर हम क्रॉस कर गए तो फिर हम इस लेवल के लिए हम प्ले कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद एज एज डिस्कस्ड इन निफ्टी, सेम यहाँ पे भी है, हम 50% से लेके 61% के आसपास अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम इनके आसपास कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक जरूर आएगा, क्योंकि मार्केट में कभी वर्टिकल फॉल नहीं होती, हमेशा जो जब भी आएगी फॉल तो एक पुल बैक के बाद ही आएगी। ठीक है ना, तो वो नीचे आने के बाद एक पुल बैक आएगा, और पुल बैक कहाँ तक आता है वो हमें डिसाइड करेगा कि हमारा नेक्स्ट मूव कितना एग्रेसिव होगा, या क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा और फर्दर डाउनफॉल नहीं आएगा। ठीक है ना, तो उसके आने के बाद पुल बैक अगर हमारा 60%, 38%, 61% को एक्सीड कर जाता है तो ये फ्लैट करेक्शन बन जाएगा। फ्लैट करेक्शन में ए बी सी तीनों वेव बराबर हो जाते हैं। ठीक, या 61% के रेशियो में होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 61% से ही रिटर्न कर गया, अगर 61% के पहले से रिटर्न कर गया तो फिर ये इस तरह से करेक्शन बन जाएगा। ठीक, जो कि हमारा नेक्स्ट जो टारगेट मिलेगा वो अच्छा खासा मिलेगा। फर्स्ट लेग ज़्यादातर को लोग जो है एंटिसिपेट करके, जैसे मैं भी यहाँ पे हम सेट कर रहे थे एक पुल बैक आएगा तो एंट्री करेंगे, तो कई ज़्यादा ट्रेडरों की जो है ना फर्स्ट करेक्शन में कई बार एंट्री मिस हो जाती है। ठीक है, बहुत अग्रेसिव होते हैं, उन्हीं को मिल पाता है एंट्री। उसके बाद इस तरह का जो करेक्शन आता है एक पुल बैक के बाद फिर जब नीचे आता है तो इसमें बहुत लोग एंट्री कर लेते हैं। ठीक, और प्रॉफिट बना लेते हैं, जिनको भी प्राइस एक्शन की समझ है। ऑब्वियसली हर किसी को ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको भी प्राइस एक्शन की समझ है वो फर्स्ट पुल बैक के बाद जब वापस मार्केट आती है तो यहाँ पे जरूर वो एंट्री करके अपने एक प्रॉफिट की पोजीशन वो क्रिएट कर लेता है। ठीक, तो ये हमारा
डे का चार्ट बैंक निफ्टी का नेगेटिव है। टारगेट भी यहाँ पे हमने हमारे पास है कि 52,800 के 860 से 800 का पहला जो टारगेट है वो रहेगा। ठीक है ना, इसको क्रॉस करेगा तो हम 380 के लेवल के आसपास तक आ सकते हैं। ठीक है, अब हम 75 मिनट से देख लेते हैं कि हमने और कोई भी टारगेट लगा रखा है। 75 मिनट में दोनों वेव मार्क कर रखा है मैंने, यहाँ से यहाँ तक का भी पुल बैक मार, यहाँ से यहाँ तक का करेक्शन भी हमने मार्क कर रखा है फिबोनाची। ठीक है, और हमने इस कंप्लीट वेव का भी करेक्शन मार्क कर रखा है। तो दोनों का जो 38% जो है अभी हम मार्क कर रखा है। तो एक का 38% 570-80 का लेवल है और एक का 38% हमारा 860 का लेवल है। ठीक है, तो हम अब लेवल टू लेवल ही हम देख के चलेंगे कि जब जिस लेवल को क्रॉस करेगा उसके बाद कंफर्मेटरी अगर वहाँ उसके सस्टेन करता है तो हम नेक्स्ट लेवल को टारगेट लेके चलेंगे। तो ये लेवल मार्क करके टारगेट हमारे फिबोनाची लेवल, फिबोनाची रेशियो के हिसाब से सारे जो है वो आप मार्क कर लो और लेवल टू लेवल ही हमारा शॉर्ट साइड का पोजीशन लेते चलो। अब यहाँ पे लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है, 2 दिन का करेक्टिव फॉल्स हो सकता है हम साइडवेज, मतलब एक डाउनफॉल, मतलब एक गैप डाउन या किसी भी तरह से छोटे से डाउनफॉल आने का, फिर हम हो सकता है हम साइडवेज हो जाए और एक्सपायरी जो है हमारी कॉल जिन्होंने शॉर्ट कर रखी है वो पूरा पूरा अपना कल के एक्सपायरी में अपना पूरे पूरे कॉल को जीरो होते हुए देख के मस्त होकर अपना घर लेके जाए। और वो नीचे आने के बाद एक पुट को भी शॉर्ट जो किया हुआ है, पुट को भी किसी लेवल पे शॉर्ट करके यहाँ पे पुट और कॉल और पुट दोनों को अपना वो प्रीमियम पूरी पूरी ईट अप कर ले। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो कल एक डाउनफॉल आएगा भी तो वो उनके कॉल को वैल्यू को और ज़्यादा रिड्यूस करके मैक्सिमाइज करने, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए डाउनफॉल आएगा। उसके बाद फिर हमारा पुल बैक वापस आ सकता है। ठीक है, वो सारे लेवल उसके हमने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। ठीक है, तो ये जो पहला जो है हमारा, ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा वेव है, वेव बना के दिखाया तो आप भी अपना चार्ट पे इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो पहला वाला जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक का पुल बैक है और ये दूसरा वाला जो हमने ये फिबोनाची लगा रखा है ये भी हमारा जो है ये हमारा, ये हमने रेड कलर से दिखा दिया आपको, ये हमारा देखो इस वेव का पुल बैक का लेवल है। तो ये दोनों का पुल बैक का लेवल आप मार्क करके और उसके बाद हर एक स्टेप पे एक पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव, आप स्टेप बाय स्टेप अपना टारगेट को इंक्रीज करते जाना। जैसे जैसे जिस टारगेट को अचीव करने के बाद मार्केट उसको सस्टेन करता है तो हम आगे की तरफ, आगे के पड़ाव की तरफ जाएंगे। अगर वहाँ से बाउंस बैक आता है तो फिर हम देखेंगे कि भाई बाउंस बैक में हमारा हायर हाई कैंडल अगर बनना स्टार्ट हुआ तो अपसाइड के लिए भी स्कैल्पिंग का एक ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, और ऑब्वियसली वेट करेंगे कहाँ तक हमारा बाउंस बैक आता है। ठीक है, अगर 61% को एक्सीड नहीं कर पाया हमारा बाउंस बैक तो हम नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार होकर रहेंगे कि नेक्स्ट लेवल जो हमारे शॉर्ट का जो आएगा वो ठीक ठाक हमें मिलने के चांसेस है। ठीक, चलो फिर क्लोज करते हैं, दोनों तरफ से हो गया। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कल 1 अक्टूबर है तो जितने भी हमारे बजट में जो टैक्सेस के प्रपोजल थे हमारे क्या बोलते हैं F&O के लिए, STT वगैरह और शेयर ट्रेडिंग वगैरह के लिए जितने भी टैक्सेस के प्रपोजल थे वो कल से इम्प्लीमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है कल से आपका जो है, जो आपके जो ब्रोकरेज और वो चार्जेस जो आप देते हो, ठीक है ना, नेट जो चार्जेस देते हो टैक्सेशन में, वो उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक लॉट करने में अगर आपका करीबन 50 रुपये लगते थे बैंक निफ्टी में, ब्रोकरेज 20 रुपये अगर आप पे करते हो तो टोटल मिला के आपका अगर 50 रुपये लगते थे तो हो सकता है कल वो 3-4 रुपये और बढ़ जाए, 53-54 रुपीज़ तक हो जाए। ठीक, तो कल से एक्सपेंसेस आपके थोड़े और एक्सपेंसिव होने वाला है। ऑप्शन की बाइंग सेलिंग, ऑप्शंस में ट्रेडिंग या फ्यूचर में भी ट्रेडिंग कल से थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। F&O में ट्रेडिंग, इनफैक्ट पूरे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग ही कल से थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना आप पोजीशन को क्रिएट करते वक्त कल से। ठीक है, और आज सेबी की मीटिंग भी है और F&O के क्या रूल बनते हैं, क्या प्रपोजल आता है उनका। ठीक है, जो भी आएगा वो पता चलेगा, अभी तक तो कोई खबर आई नहीं है तो वो जैसे आएगा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ऑब्वियसली उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम तो आएगा ही आएगा, कि ऐसा तो नहीं है कि होने के बाद कल से ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 15 से 20 दिन या हो सकता है 1 नवंबर से ही इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जो भी होगा उसके हिसाब से जो भी हमें डिसाइड करना, जो आ रहे थे तो उसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक, तो फिर क्लोज करते हैं।